यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय राधा माधव श्री राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन प्रभुपाद जय जय
श्री राधा माधव की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री राधा गिरधारी की जय, श्री गौर निताय की जय, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्तवृंद की जय, गौर प्रमानंदी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। मुखं करोति वाचाल पंगुलंघयते गिरि यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधव। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्यं सर्वलोकैकदृक्प्रदां सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्या श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेक बंधु मत संगे मद्गुरु मद महाधन मन निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिने अति निचो चतो करो हा नामुंच कदाचिन्म्या प्रेमणा हृत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम 10वां स्कंद 11वां अध्याय श्लोक 58। इति नंद आदयः गोपाः कृष्ण राम कथां मुदा कुर्वन्तः रममाणः च न अविन्दन भववेदना। इति नंदादयो गोपाः कृष्ण राम कथा मुदा कुर्वन्तो रममाणाश्च नाविन्द भवे भववेदना। इति नंदादयो गोपाः कृष्ण राम कथा मुदा कुर्वन्तो रममाणाश्च नाविन्दन् भववेदना। इति नंदादयो गोपाः कृष्ण राम कथां मुदा कुर्वन्तो रममाणांश्च नाभिन्दन् भववेदना। इति नंदादयो गोपाः
कृष्ण राम कथामृताम् कुर्वन्तो रममाण न विन्दन् भववेदनाम् इति नन्दादयो गोपाः कृष्ण राम कथामृता कुर्वन्तो रममाणांश्च न विन्दन् भववेदनाम् इति नन्दादयो गोपाः कृष्ण राम कथामृता इति इस प्रकार नंद आदयः नंद महाराज इत्यादि गोपाः ग्वाले कृष्ण राम कथाम भगवान कृष्ण तथा राम संबंधी घटनाओं की कथाओं को मुदा बड़े ही आनंद से कुर्वन्तः करते हुए रममाणाः च आनंद लेते हुए तथा कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ाते हुए नहीं अविन्दन अनुभव किया भववेदनाम इसी संसार के कष्टों को। श्लोक के अनुवाद तात्पर्य अनुवाद इस तरह नंद समेत सारे ग्वालों को कृष्ण तथा बलराम की लीलाओं संबंधी कथाओं में बड़ा ही दिव्य आनंद आया और उन्हें भौतिक कष्टों का पता तक नहीं चला। तात्पर्य यहाँ पर श्रीमद् भागवत में आई कृष्ण लीलाओं के अध्ययन या विचार विमर्श करने के परिणाम के विषय में शिक्षा है। सद्यो हृदय अवरुध्यत्यत्र कृतुभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् भागवतम प्रथम स्कंद 1 प्रथम अध्याय 2 नंबर श्लोक। नंद महाराज तथा यशोदा का प्राकट्य वृंदावन में इस भौतिक जगत के सामान्य व्यक्तियों की ही तरह हुआ, किंतु उन्हें इस जगत के कष्टों का कभी अनुभव नहीं हुआ, भले ही उन्हें कभी कभी असुरों के उत्पातों का सामना करना पड़ा हो। यह व्यवहारिक उदाहरण है। यदि हम नंद महाराज तथा गोपों के चरण चिन्हों का अनुसरण करें तो हम कृष्ण लीलाओं के विषय में विचार विमर्श करने से ही सुखी बन सकते हैं। अनर्थ उपशम साक्षात भक्ति योगम अधख्यजे
लोकस्या जानतो विद्धाश्चक्रे शाश्वत संहिता। भागवतम प्रथम 7:6। व्यासदेव ने यह ग्रंथ इसलिए लिखा कि हर व्यक्ति भागवत कथाओं की विवेचना करे। कथा की विवेचना करने से ही अपने दिव्य पदों को समझ सके। आज भी श्रीमद् भागवतम का अनुसरण करके प्रत्येक व्यक्ति कहीं रहकर भी भौतिक कष्टों से मुक्त हो सकता है। उसके लिए किसी प्रकार की तपस्या करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस युग में तपस्या करना अत्यंत कठिन है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हम अपनी कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा श्रीमद् भागवत का वितरण करने में लगे हैं, जिससे संसार के किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति कृष्ण की लीलाओं के विषय में कीर्तन एवं श्रवण करके कृष्ण भावनामृत आंदोलन में समा सके तथा समस्त भौतिक तापों से मुक्त हो सके। ओम ज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानांजनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादसहगण ललिता श्रीविशाखानिचांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी 10वें स्कंद की भागवतम की भगवान के दिव्य लीलाओं का श्रवण सुखदेव गोस्वामी के मुख से कर रहे हैं। परीक्षित महाराज के प्रश्न पर सुखदेव गोस्वामी ने किस प्रकार ये दिव्य लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। परीक्षित महाराज कैसे व्याकुलता को देख करके सुखदेव गोस्वामी ने इतने सुंदर भावप्रवण होकर के ये कथा को बोल रहे हैं। वास्तविक यही है दुख मिटाने वाले। संसार में कृष्ण कथा छोड़ करके और कोई भी कथा, ग्राम्य कथा ही दुख का कारण है। ग्राम्य कथा में लोग प्रवेश करते हैं और उसी में कितनी लड़ाई, कितनी झगड़ा, कितनी मन को अशांत करता है लेकिन कृष्ण कथा परीक्षित महाराज जैसे महाभागवत, ब्रह्मा शिव जैसे महाभागवत, उनका यही दैन्य कार्य है। शिव जी प्रतिदिन भागवत कथा सुनते हैं, भागवत कथा करते हैं। महाभागवतों का, बड़े बड़े वैष्णवों का यही कार्य है। इसी में ही वो आनंद लेते हैं। तो संसार के लोग भौतिक जगत में मछली का झोल से आनंद लेते हैं मागुर माछर झोल। इस प्रकार बहुत खराब से खराब चीजों से आनंद क्या हो तो मूर्खता है। लोग भौतिक जगत, भौतिक चीजों से, लेकिन आध्यात्मिक आनंद मन बुद्धि इंद्रियों को, जो वास्तविक आत्माओं को जो पोषित करता है, आत्मा को भी, आत्मा का ही ये आनंद है, भौतिक मन का। इसलिए मनोभिराम नयनाभिराम भागवत में से बहुत जगह में ये आया। यहाँ भववेद नाम शब्द आया है। इति नंदादयो गोपा, इनका क्या था? जो वास्तविक भगवत भक्त होते हैं, इसी ये सिम्टम है। अगर ये कचड़ा को खा करके, कचड़ा को इकट्ठा करके हमको आनंद आ रहा है, मतलब मूर्खता है। और कचड़ा कितनी गंद जहाँ रखे, मैं हर समय उदाहरण देता हूँ, मथुरा में जाते समय पागल
डब्बा, खाली डब्बा बोतल रख करके बैठता, और कोई एक ही बोतल ले गया और डंडा लेके भागता है उसको मारने के लिए। हम लोग का यही हाल है। पूरा ये कचरा को इकट्ठा करते हैं, और वो भी उसमें बदबू, इसमें रोग कितनी खराब है, लेकिन इस चीज को हम छोड़ते नहीं। ये जो विषयों विषयों का जो भोग का जो गंध है, दुर्गंध है, लेकिन उसको नहीं छोड़ते। जब तक ये नहीं जाएगा, जब भगवान का कथा सुधा किस प्रकार हमारे हृदय में प्रवेश करेगा। तो इसलिए भगवत कथा देखो, ये तो भगवान का नित्य पुत्र है, भगवान नंद महाराज के नित्य पुत्र हैं। और यहाँ भगवान का ये लीलाओं को याद करके पूरी ब्रजवासी ही खुश थे। और केवल ब्रजवासी नहीं, कोने कोने में जहां भी आप रहे भगवान की लीलाओं का गान करें, यही हमारे आचार्यों का कार्य है, यही परोपकार कार्य है। इस लीलाओं को, इस कथाओं को जीव तक पहुंचा जाए। जीव जो भव रोग में इतनी छटपटा रहा है, हाथ पांव पीट रहा है, परेशान है, क्योंकि ये औषधि उनको मिला नहीं। और जिनको ये औषधि मिल गया, जो वास्तविक अपने को सोचा ये मैं रोगी हूं, मन रोगी के लिए नहीं। मन रोगी तो बोलेगा, मन रोगी जो मन रोगी होते हैं ना, क्या उसको मन रोगी समझ रहे हैं ना? जो मन विक्षिप्त हो जाता है, उसको आप बोलेगा आपका ये ऐसे हुआ, आपका इलाज है, हम तो ठीक है। पागल को आप बोलेगा आप पागल हैं, वो बोलेगा हम नहीं, आप पागल हैं। ऐसा दिखा है। जब मन रोगी फिर भी भगवान का कथा सबको पवित्र करता है, सबको ही आनंद प्रदान करता है। लेकिन जो मन रोगा है, उसको भी एक्चुअली मन इसीलिए तो क्योंकि मन में भगवान कथा हम लिया नहीं, हजार सारे बात को सोच करके, इसलिए मन रोगा बन गया। और वही मन हमको कितनी कष्ट देता है। तो मन इंद्रियों को आत्मा तक सुख प्रदान करने वाले भगवान का कथा, जो भव वेदना, जो सारे भवसागर का वेदनाओं को जो दूर करता है, ये भगवान की दिव्य कथा। तो ब्रजवासियों को हम लोग देखते हैं किस प्रकार उनका जीवन रहा है, और किस प्रकार वो अंत तक भगवान का कथा में, जब तक इस दृश्य जगत में, इस संसार में रहे, भगवान का गुण कीर्तन करते रहे। ये भक्तों का, क्योंकि मद्भक्त भगवान बोलते हैं मेरा भक्त का यही कार्य है, और यही भक्तों का हम लोग दिख रहे हैं किस प्रकार ब्रजवासियों का प्राण था। और इसी कथाओं को इतनी इस तरह इति नंदादयो गोपा कृष्ण राम कथामुदा कुर्वन्तो रममाणाश्च, इसमें इतनी रमते थे। जड़ काव्य रस नहीं काव्य रस, कलि पावन गौर रस ही रस। खराब भौतिक जगत का लिटरेचर, भौतिक जगत का काव्य पढ़ करके लोग कितने वाह वाह करते, और उसमें क्या है वर्णन आप जानते हैं? नवल में क्या वर्णन होता है? वो सब काल्पनिक होता है। कोई हीरो, कोई हीरोइन, कोई नेता अभिनेता ऐसे बनाते हैं पूरी, ऐसे करके उसमें कितनी लोग आनंद, फिल्म देखे वाह वाह करते हैं, आनंद लेते हैं। और उसमें तो और भव रोग जाता नहीं, और मन इंद्रियां थोड़ी समय के लिए थोड़ा सा ये हो जाता है, हाँ हाँ ऐसे अच्छा, लेकिन भव रोगों को ये खत्म नहीं करता है, भव रोग को और आमंत्रित करता है। लेकिन यहाँ कलि पावन गौर रस ही रस, महाप्रभु का कीर्तन, महाप्रभु का चरित्र,
ये रस का खान है, रस रस है इसमें, रस ही रस। अगर हम ये रस को पान करते हैं, पान करना चाहिए ब्रजवासियों लोग, जिस प्रकार उनका जीवन था। तब कथा अमृत तप्त जीवनम कवि विरीडिता कल्मषापहम। श्रवण मंगल, ये श्रवण में सुनने में बहुत मंगलकारी है। चित्त मन हृदय को इतनी शांत करेगा। लेकिन हमको क्यों अच्छा नहीं लगता? कितनी बार हम ये चर्चा की, हमको क्यों अच्छा नहीं लगता? भज गोविंद, भगवान की कथा इतनी सुंदर है, इतना ही है, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता क्यों? क्या कितनी बार हम क्लास में डिस्कशन किए, क्यों ना अच्छा नहीं लगता? हम रोगी हैं, रोगी को दवाई अच्छा नहीं लगता। हम लोग रोगी हैं, और रोग मुक्त होंगे तो वो फिर छोड़ेंगे नहीं। रोगग्रस्त में रोग, जब रोग पकड़ता है, खाना अच्छा लगता है? रोटी, कचौड़ी, चावल अच्छा लगेगा? नहीं, क्या अच्छा लगेगा? पिकल। अब देखो ना, अब क्योंकि रोगग्रस्त जीवा, जीव को अच्छा नहीं लगता, कोई भी चीज अच्छा नहीं, रुचिकर नहीं होता है ना। जब बुखार पकड़ता है, खाना नहीं, नहीं कुछ नहीं, अच्छा नहीं लगता। वो पूरी, क्योंकि हमारा इंद्रियां पूरी खराब है। वो उसको अच्छा वस्तु, अच्छा से अच्छा वस्तु भी मैया ला के देते हैं नहीं, और छुप छुप के अचार ये चीज जो कि जो वो पूरी, और उसको बुखार को और खराब करता है, और शरीर को खराब करता है। यही है, ये रोगग्रस्त है इंद्रियां। इसलिए यद्यपि भगवान की कथा में कोई कमी नहीं है। हम लोग सोचते हैं, कभी कभी मूर्ख बोलता है भगवान इतनी शक्तिशाली तो मुझे भक्त बना दे। लोग पागल की तरह बोलते हैं, भगवान इतना शक्तिशाली, हमको भक्त क्यों नहीं बनाते? अरे सबके लिए तो सुलभ है, तुम तो भक्त बनो, तुम्हारे ऊपर है। भगवान इतना है तो हमको कैसे भक्त बना दे? हमारा इच्छा क्यों नहीं होता? रोगग्रस्त है, तो इसलिए रोग पकड़ा है, रोग तो मुक्त करो। और दवाई, रोग का दगाई, दवाई क्या है? ये नीची अशुद्धि माया नासी बार लागी, हरिनाम महामंत्र लह तुम्ही मागी। ये माया, माया को नाश करने के लिए मैं दवाई लाया, महाप्रभु लाए दवाई, महामंत्र, गोलोकीर प्रेमदन हरिनाम संकीर्तन। ये प्रेम धन को लेके आए, दवाई को लेके आए, और इसको रति न जन्मिला के नताए। तो इसमें रुचि उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्यों? इंद्रियां शुद्ध नहीं है। अगर इंद्रियां हमारा शुद्ध हो जाएगा, और इसको बार बार हम सेवन करेंगे, इसी सेवन से ही धीरे धीरे इंद्रियां, जीभ खुलेगा धीरे धीरे, फिर टेस्ट लगेगा, फिर जब वो जाएगा भीतर फिर भूख बढ़ेगा, हजम फर्स्ट क्लास होगा, पाचन क्रिया अच्छा होगा, फिर सुस्त हो जाए, फिर सुस्त, सुस्त शरीर में, सुस्त मन में, फिर हम सुस्त, फिर अच्छा से चिंतन करेंगे। तो इसलिए बीमार अभी है, कि बीमारी को दूर करना। तो यहाँ भववेद, इसमें तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सारी चीज लिखे हैं, और यहाँ पर ये टीका में हमारे आचार्य लोग जो वर्णन किए हैं, नानार्थ उपशम साक्षात, भगवान व्यासदेव जी ने इसके कितनी बार ये चीज बोल रखे हैं। तो यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कभी, ये तो ब्रजवासियों का तो यही था उनका प्राण, भगवान का ये जो जो भगवान लीला करते थे, इसको कंपोज कर लिया अपनी लैंग्वेज में, कितनी कितनी लैंग्वेज में कंपोज कर ली, और इसको गाते थे ब्रजवासियों में, ब्रज ब्रज में पूरी ब्रजबोली में पूरी इस चीज को वो लोग गाते थे। संस्कृत हो, संस्कृत में गाते थे, ब्रज में ब्रजभाषा में भी इसको गाते रहे, और ये पूरी सब भूल गए, कष्ट को पूरा भूल गए। भगवान के भक्ति में अगर हम रहते, वास्तविक हम भगवान के भक्ति में रहते, तो कष्ट पूरा भूल जाते। पांडवों के ऊपर कितने कष्ट आया, उनको पता नहीं चला। अगर भगवत भक्ति में हम होते हैं, नहीं तो भगवत भक्ति में नहीं होंगे, थोड़ी 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 चीज हमको बहुत कष्ट देता है।
लगता है। अगर भगवत भक्ति, इसलिए भगवत भक्ति ऐसे तो भववेद नाम, ऐसे तो इनका भव वेदना कुछ है ही नहीं। और कुछ एक्चुअली टीका में ये हमारे इति भक्ति चित्त आनंददायिनी सर्वार्थ दर्शिनी टीका, दसम स्कंद। कथम कुर्वतः कुर्वन्तः आज्ञान्य उपाविश्यम वालचपलम कथा तत्सबकादि बधकताश्च पुनः पुनम संलंपतः गीत पद्याधि। तो तो यहाँ एक बहुत सुंदर बात वो लिख रहे हैं, भो ब्रजराज भय। तो कोई बूढ़ा गोप आया गांव से, कहीं बाहर से, बोला अरे आप क्या कर रहे हैं। अभी नंद महाराज को बोला तुम तो आधा आधा वयस आपका हो गया, आधा वक्त मतलब 50 से जो ऊपर हो जाते हैं उसको बोलते हैं आधा वयस हो गया, 50 से ऊपर हो गया, अभी क्या कर रहे हैं आप लोग। और ये घर परिवार बच्चे और पत्नी, इतना घर परिवार में इतना क्यों आसक्त हो, भगवान नारायण का स्मरण करो, ये सब छोड़ो। यहाँ पर कोई पता चलो, क्योंकि भव वेदना से एक्चुअली ये नहीं है, क्योंकि ये तो भगवान स्वयं नारायण ही उनके पुत्र हैं। तो यहाँ ये सब ये नहीं हो सकता, इसलिए इस ये टीका में विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोलते, कभी कोई बोलता है शायद भव वेदना दूर कैसे हो जाए, कुर्वंत रममाण। इसलिए यहाँ बोले नंद महाराज तथा यशोदा का प्राकट्य वृंदावन इस भौतिक जगत सामान्य व्यक्तियों की ही तरह हुआ, किंतु उन्हें इस जगत के कष्टों का कभी अनुभव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो इतनी तल्लीनता से भगवान के कथाओं को, कथाओं में पूरी निमग्न थे। ऐसे अगर हम नित्य पिता, नित्य पुत्र, नित्य स्वामी, नित्य बंधु हम बना ले भगवान को, वो तो नित्य पुत्र थे, पुत्र में तो पुत्र जो काम करेगा तो माँ बाप तो पूरी उसमें तो पूरी ठोस हो जाते हैं, है ना। साधारण जगत में ऐसा होता है ना, बेटा जो काम किया आओ तो आप देखो माँ बाप को, मेरा बेटा आईएएस, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा, और उसका माँ को देखो कैसा कैसा बोलता, कैसे हाथ पाँव कैसे फेंकते हैं ना, आप बताओ ना। ऐसा क्या, और ऐसे कोई कहता मेरा बेटा प्रधानमंत्री, मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा ऐसा है, कभी कभी होता है ना, देखा गांव में देखा, और बाबा रे इतनी इतनी। लेकिन एक्चुअली साधारण लोग ये नहीं थे, नंद बाबा ऐसे। फिर भी जो माँ ऐसे बेटा को जन्म दिया, ऐसे ऐसे माँ भी हैं, कुछ 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 माता ऐसे होते पूरी चुप रहते हैं, हाँ मन ही मन आनंद कर, लेकिन कभी ऐसे ही करते नहीं। और जो थोड़ा सा बदमाश है आप इनको देखो, मैं देखा ऐसे ऐसे, अरे बाबा इतना छोटा सा काम किया, अरे मेरा बेटा, मेरा बेटी, और ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, मैं देखा गाँव में ऐसे ऐसे। तो आप इमेजिन कर सकते भगवान है, और कृष्ण ने, भगवान ने ऐसा कार्य किया नंद महाराज, और लेकिन फिर भी ये लोग इतनी उछलते नहीं थे, मनी तो मन मने तो इतने आनंद अनुभव करते थे, क्योंकि कृष्ण थे ऐसे जो कार्य किए, फिर भी लेकिन वो इतनी अनुभव करते थे, इतनी आनंद में रहते थे, ऐसे उच्छृंखल नहीं थे, ऐसे गर्व अनुभव नहीं करते थे। नहीं तो मेरा बेटा ऐसे में ऐसा कर देगा, कोई बोल आजकल कोई भी पावर में आ जाते हैं, जाओ उसको मार दो, इसको पेट दो, इसको कर दो, जेल में जाओ, इसको लो, तो हजार चीजें कर लेते, लेकिन ऐसे नहीं थे। जो सज्जन व्यक्ति होते ना ऐसा कभी नहीं करते। ये उल्टा, कभी कभी उल्टा प्रभाव पड़ता ना, लेकिन नहीं। नंद महाराज, यशोदा यशोदा माता तो जब ब्रज में आए उद्धव, जब उन्होंने, नंद महाराज ने पूछे, यशोदा माता बैठी है पास में, सुनती रही, रोती रही पूरी, कुछ नहीं बोली। खाली नंद महाराज बोले कृष्ण मुझे, हम लोग को क्या याद करता है, गिरिराज जी को याद करता है, अपने पिता माता को याद करता है, बस। अब देखो दसम स्कंद भागवत में आएगा अभी किस प्रकार। और उद्धव जी बोलते गए ऐसा है आपका बेटा, तो ऐसा है आपका बेटा, तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा ऐसा, कहाँ है वो, ऐसा था कहाँ। इतना होने पर भी देखो अहंकार उनमें, उन्हें मन में देखो, ये है भक्त सज्जन है, लेकिन फिर भी कितनी संकोच है।
ये देखना है। आपका बेटा इतना ऐसा ऐसा, लेकिन फिर भी ये ही वास्तविक भक्तों का गुण। नहीं तो अभिमान करेगा मेरा बेटा ऐसा है, मेरे पूछता नहीं, बोलता नहीं, कभी ये लोग को ये किए, जैसे ऐसे ही रहे, कभी बोले ऐसे आए नहीं, ये नहीं, खाली हमको याद करता है क्या। देखो कितनी सज्जनता है इसमें, देख। और हमारा अभी का जो हम होंगे, गुरु को भी तो गाली दे देंगे। कभी कभी ऐसा होता, अरे गुरु महाराज हमको तो बोलते रहे, पूछते नहीं, ऐसे कभी कभी। नहीं, सज्जनता आप देखिए कैसा है। भागवत में देखना है, जो वास्तविक ऐसे धनी है, जो इसी में कथाओं में जो पूरी रस में है, वो कभी कृष्ण भावना में जो पूर्ण है, क्योंकि उनका मन ऐसे रहता है, हृदय उनका ऐसे रहता है, कभी भी किसी से वो उन्होंने निकालते नहीं, कभी किसी से अभी दोष नहीं दिखते। नहीं, ये हमारा दोष है, हमारा कुछ कमी था, कृष्ण ने छोड़ के चला गया, हम शायद अच्छा से ये नहीं कर पाए। ये सज्जनों का, ऐसे लोगों ऐसे भावनाएं हैं। शायद हम लोग का कमी, नंद महाराज जसोदा माता इतने इतनी वर्णन करने, तुम्हारा बेटा तो परमात्मा है, तुम्हारा बेटा तो ऐसा ऐसा ऐसा, सब देखा, लेकिन हाँ है। हाँ थोड़ी बहुत ऐसा ही उनका था, थोड़ा सा उनमें पावर था उसमें, लेकिन इतने वो भूखा रहता है, हम उसको खिलाएंगे तो नहीं खाता था। नारायण थोड़ी ऐसा भूखा रहता है, नारायण तो ऐसे इच्छा करने से सब कुछ खा जाता है। और मेरा बेटा वो, हाँ वो थोड़ा कुछ गुण होगा होगा, लेकिन कितनी प्रेम था। तो इसलिए वास्तविक जिसमें भावना होती है, जिसमें भक्ति होता है, वो वास्तविक भक्ति का यही लक्षण है, गुरु सम वस्तु को कराए लघु सम। कृष्ण भक्ति का यही इतनी महान होने पर भी वो अपने को तुच्छ समझते हैं। और भौतिक चीज इतनी छोटा सा भी कुछ नहीं होगा, वो बोलेगा हम तो इंद्र जैसा हो गया। उड़ीसा में बोलते हैं, चीटी उखा के ऊपर जाता है तो सोचे स्वर्ग दुई आंगुल। चीटी एक ऊंचा स्थान में चला गया ना, वो सोचता है स्वर्ग तो हमारे 2 इंच है, और स्वर्ग तो हमारे बस 2 इंच है। तो कभी भौतिक जगत है, ऐसे भौतिक विद्या ऐसा ही है। कोई थोड़ी बहुत हो जाता है ना, थोड़ा पढ़ा लिखा कुछ स्मार्ट हो जाता है, अरे बाबा हम तो बहुत बड़ा हो गया, हाँ मुझे ऐसे ऐसे सम्मान करो, ऐसे मुझे बोलो, ऐसे करो। तो इसको ये भव संसार में बांधता है, काम क्रोध द्वारा वो आक्रांत हो जाता है। और और दुख में दुख में। लेकिन इनमें देखो कितना है, ये भी दुख जैसे लग रहा है, भगवत विरह ये भी दुख है जैसे लग रहा है, लेकिन दुख नहीं, ये परम सुख है। दुख में परम सुख। मैं पिछली बार में बता रहा था, दे रहा था उदाहरण, इसी कैसे है, भौतिक जगत में दुख दुख है, सुख सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में दुख आनंद है। आध्यात्म में दुख आनंद है। चक्रवर्ती पाद बोलते हैं, कैसे दुख आनंद है, अगर हम गर्मी में सर्दी का सुख चिंतन करेंगे, और सर्दी में गर्मी का, सर्दी पड़ रहा है और हम गर्मी का धूप का आनंद, आए का गर्मी में कितना फर्स्ट क्लास धूप है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, वो भावना, वो बहुत कितनी टेस्ट देता है। ऐसा है भक्ति में, ऐसा है, दुख है परम सुख। भीतर से तो बाहर से तो जलता है, भीतर जलता है, लेकिन मन में आनंद देता है पूरी। ये भक्ति का सुख है। इसलिए यहाँ नंद महाराज, यशोदा माता, पूरी ब्रजवासी, जिन जित जित उत्साह से, कितनी उत्साह से भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। और कष्ट तो देख नहीं पाए, कष्ट क्या होता है उस पता नहीं चला, कष्ट कहाँ निकल गया। नहीं तो थोड़ा सा कष्ट होने से लोग कितनी चिल्लाते हैं, कितनी कितनी लोगों को बोलते हैं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो सज्जन पुरुष कभी कष्ट को नहीं बोलता, ये कष्ट तो कष्ट को सहन करता है, ठीक है। ये कष्ट सहन नहीं होता, थोड़ी थोड़ी में क्या क्या लोग क्या क्या कर देते। अब भगवत भक्त
कष्ट लगता ही नहीं। क्या उनका शरीर लोहे में तैयार बनाया हुआ उनका शरीर भी ऐसा है, लेकिन चेतना में बहुत अंतर है। यही कृष्ण चेतना ही, वास्तविक चेतना ही मेन कारण है हमको सुख दुख देने का। अगर कृष्ण चेतना, क्योंकि आविष्ट चित्त थे, कृष्ण चित्त में पूरा कृष्ण, उनका पूरा कृष्ण ही उनके मन में बैठे थे। इसीलिए कभी कितनी भी कष्ट हुआ, कितनी भी हुआ, भगवत भक्त ऐसे ही होते थे, जितने जितने सारे भगवत भक्त सहन कर लेते, कुछ उनका ये नहीं होता। और जो भगवत भक्त नहीं है, थोड़ी थोड़ी, लेकिन भौतिक जगत में भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए कितने कष्ट कर रहे हैं लोग। लेकिन भगवान का नाम, भगवान का रूप गुण, इसलिए यहाँ सुखदेव गोस्वामी बोलते इसको तो आओ तो आप टेस्ट तो करो। यहाँ पर भौतिक चीजों के लिए इतनी कष्ट सहन करते हो, इतना ये करते हो, लेकिन आध्यात्मिक चीज के लिए थोड़ा सा, उसे अगर आधा भी हम दें समय, तो बहुत उपलब्धि होगा, बहुत आनंद मिलेगा। भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञानतमा शांति मुच्छति। सारी भाव वेदना दूर हो जाएगा। कैसे? शांति प्राप्त होगा। शांति क्या फॉर्मूला है? तो ये लोग शांति का देखो आराम से फिर सब कुछ भूल गए। भोक्तारम, भोग, भोग भोक्ता कौन है? यज्ञ तपस्या, सारी यज्ञ तपस्या का भोग भगवान करते हैं, वो भोक्ता है। सर्वलोक महेश्वर है, हम लोग उसका उल्टा करते हैं, इसीलिए कष्ट ही कष्ट हमको मिल रहा है, दुख ही मिलता है। भगवान बताए इस रहस्य को जो समझ जाता, अनुभव करता, खाली रहस्य समझना, अनुभव करता है, अमल करता है, नहीं मैं भोगता नहीं हूं, तो बस क्रोध काम चला जाएगा। अरे मैं तो इसका मालिक नहीं था, हम क्लेम क्या करेंगे? अबे नहीं तुम्हारा ये नहीं है मेरा नहीं है, ले ले जा, ले जा, तुम्हारा है ले जा। अगर तुम सोच रहे ले तुम्हारा है ले लो। हम लोग क्लेम करते हैं, कौन लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा संसार में? इतनी छोटी छोटी चीज के लिए कितने लोग लड़ते झगड़ते मरते हैं पूरी। और जो चीज के लिए लड़ना चाहिए, कृष्ण के लिए लड़ना चाहिए। अरे जप नहीं हुआ, करोड़ रुपया चला गया, ऐसा ही रोना चाहिए। जिस पर करोड़ रुपया चला जाता है, शेयर बाजार खत्म हो जाता है, रोते जैसे लोग, ऐसा ही भाई एक दिन जप नहीं हुआ, मेरा नाम चला रहा, ये जप अच्छा से नहीं हो रहा, नाम छूट, रोना चाहिए पूरी। ये तो रुपया से, धन दौलत से कितनी बड़ा है भगवान का नाम। जब ये अनुभव होगा तो नाम को हम अच्छा से करेंगे, इम्पोर्टेंट देंगे। अभी हाँ ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कर रहे हैं, इतना इम्पोर्टेंट हम दे रहे हैं, करोड़ रुपया से चला जाएगा। जैसे हार, कई बहुत करोड़ करोड़ रुपया का 50-100 करोड़ का हार गिर गया, क्या ऐसे पागल हो जाते हैं लोग? तो ऐसे हमारा ये नाम हीरे मोती, ये हीरे मोतियों से भी बढ़कर है भगवान का नाम, हम उसको ले नहीं पा रहे हैं। एक एक जो मुंह में लेते हैं, एक एक जाता है भीतर, हीरे से बड़ा है। हीरे का बाप, हीरा का हीरा तो कुछ नहीं, हीरे मोती तो कुछ नहीं है। ऐसा अनुभव हो रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको ले, कितने ये सब जुगाड़ बना हुआ, भरो इससे। और क्या रोना चाहिए? हमारे आचार्य बोलते हैं अगर नहीं हो रहा है आम बटोर, तो ऐसे ऐसे ग्रहण करना चाहिए, ऐसे जितनी ग्रहण कर पाए बटोर लो, जितना ले लो नाम, जितना हो सके। मिलेगा नहीं फिर। पैसा पड़ा हुआ है रास्ता में, पूरी ऐसे ही पड़ा है, आप बटर के लेते चलेगा ना, है ना? कभी भरेगा? आजकल लोग भरेगा कभी?
मनुष्य में तो इतना है, पशु पशु पक्षी आएंगे तो खा के चले जाएंगे अपना अपना, लेकिन मनुष्य आएगा तो बैग बोरी सब उठा के भागेगा पूरी लेके, फिर भी मन शांति नहीं है। अगर ऐसा पड़ा है तो हम जो नाम लेंगे, नाम ऐसे ही है कि नाम जब लेते हैं तो बस आप सोचो भीतर हम कुछ आया, एक नाम गया भीतर, हरे कृष्ण, ऐसे अनंत नाम हम भीतर रखें। अगर मन में ये रहे कि है ये इस नाम कितने मूल्यवान है, ये कि नाम को अच्छा से हम प्रेम से लें। नहीं तो भौतिक जगत में ऐसे बटोरते बटोरते प्राण निकल जाता है, भौतिक धन भौतिक सम्मान इसी में लगा रहता है, इसी में बहुत टेंशन देता है। लेकिन ब्रजवासियों ने भगवान का गुण गाया, भगवान का लीला को आए, कन्हैया ने आज ऐसा किया, कृष्ण ने ऐसा किया, कृष्ण ने ऐसा किया, वाह फर्स्ट क्लास, छाक दूध मक्खन खाओ, रोटी फर्स्ट क्लास, मकान फर्स्ट क्लास, रहो पूरी पूरा जीवन कितना फर्स्ट क्लास था। और ये चीजों में लोग कितने कितनी कष्ट में हैं। वास्तविक वो हमेशा यही करते थे, कृष्ण कथा जिनका प्राण है, कृष्ण जिनका प्राण है, कृष्ण कथा उनका प्राण है। आज क्या कौन सा लीला किया लाया और आज ऐसे कर दिया, को बलक जाते थे बताते भैया आज ऐसा 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 कृष्ण ने ऐसा घुमाया, ऐसा घुमाया, अच्छा ऐसा ऐसा घुमाया, तो लीला पूरी रहता था, जीवन भर उनका चलता है। पहले तो हम नाम को बटोरे, नाम कितनी इंपोर्टेंट है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, इसमें कितनी शक्ति है। तत्रार्पित नियमित स्मरणे न काल, कोई काल नहीं है। तो इसलिए ऐसे पूरी सारी भव नाविंदंती भव वेदना, पूरी भव वेदना से वो पूरी पार कर गए। उनके कोई जो भगवान के चरण कमल को पकड़ता है, भगवान का नाम को पकड़ता है, तो भव वेदना उसका फिर भव सागर का कोई भी दुख लगता नहीं। ऐसा नहीं है कि भक्त लोगों को दुख नहीं लगता। दुख सुख का मेन चीज कहाँ है? चेतना में है। मन अगर हमारे ये है, कितने दुख होने पर भी हाँ आराम से सहन कर लेते हैं, हाँ ठीक है। अगर माइंड हमारा ठीक नहीं है, थोड़ी बहुत हुआ हम तो इतना व्यस्त हो जाते हैं। इसलिए जो गंभीर व्यक्ति हैं, साधु गंभीर होते हैं, बस कितनी ठीक है आने दो, इतना तो है बस, आराम से भगवान को चिंतन करके सब कुछ सहन कर लेते। भूल जाते हो तो वो कुछ स्पर्श भी नहीं करता, हाँ आता ही नहीं भौतिक जगत का दुख, आते आते वो वहीं खुश हो जाता है ना। भक्तों के सामने आते आते वहीं खत्म हो जाता है, भीतर घुसता ही नहीं, घुस नहीं पाता। माया बहुत प्रयत्न करता है इसको दुखी कर दे, दुखी कर दे, दुखी नहीं होता। ये भक्तों का मनोभाव है, इसलिए कृष्ण चेतना जरूरी है। टाइम हो रहा है, देर हो रहा है, किसका कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, जैसे काफी बार ऐसा होता है कि जैसे हम अगर रिलेटिव से मिलते हैं या ऐसे ही नेबर से, तो सब भक्ति को लेकर अननेसेसरी कमेंट्स करते हैं। इवन कुछ डिवोटी, तो हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिसे हम मानसिक तरफ से उनके प्रति कोई अपराध ना करें। योर इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट ध्रुव नारायण दास। हम दिखावा भक्ति ना करें, बाहर से मत दिखाए, यही है सज्जन का। नंद महाराज ये लोग कितनी सज्जन थे, वो बाहर से दिखाते नहीं थे ये ऐसे ऐसे ऐसे, हम लोग ज्यादा बाहर दिखाते भीतर काम है, भक्ति हमारे भीतर काम है। अब बाहर दिखाते हम बहुत बड़ा भक्त हैं, और जब हम आते हैं तो फिर मुश्किल ही होता है। जब ऐसे समस्या आता है तो फिर हम लोग हिल जाते हैं पूरी। भक्त जितना बड़ा है तो इसी के हिसाब से तो आएगा, ऐसे भी समस्या भी आएगा, संभालो। कोई कोई बोलते थे
बलराम जी बोले मैं ये थोड़ा मयूर पंख लगा देता हूँ। मयूर पंख लगा, भयंकर राक्षस आ गया। बलराम हिल गए, भाई तू क्या करने है, तू ले, ये मयूर पंख तेरे लिए है, क्योंकि कौन सा दिखा था, डिस्क्रिप्शन दे के दिया था। तो हम तो दिखा दिया, हम तो ऊपर से तो वैष्णव बन गया, ऊपर से पेशाब करके तिलक करके पूरी हो गया। आज जब आया, माया ने भेजा, जा इसको टेस्ट तो कर, ये बिराड़ी वैष्णव होके बैठा है। बिराड़ी वैष्णव मतलब बिल्ली वैष्णव बना है। उसको जब जब वो भेजता है, वही तो ठूल हो जाते हैं फिर यार भीतर, क्योंकि भीतर इतना सशक्त होना चाहिए, भीतर ज्यादा होना चाहिए, बाहर कम होना चाहिए, और बाहर हम ज्यादा हो जाते हैं। हर हम बा हरे कृष्ण पूरा दिखा के, अरे वाह पूरा आय। और तो फिर इसीलिए दिखाया नहीं सर, जब पहले अच्छा से वैष्णव बनो। अगर अच्छा वैष्णव बने, भक्ति हमारे हृदय में कूट पूरा भीतर भर जाए, और दूसरे लोग को आएगा, पास में आते आते उसका मन चेंज हो जाएगा, वो बोलने के लिए आएगा, कुछ कुछ देख करके चेंज हो जाएगा। ऐसा होता है। रूपा जी बोलते हैं ना, प्यूरिटी इज द फोर्स। प्यूरिटी क्या है? यही है प्यूरिटी। अगर जब भीतर हम भगवत भक्ति हम रखें, अब बाहर दिखा, हम लोग बाहर दिखावा में भागते हैं, हम दिखा भक्ति दिखावा नहीं है। भक्ति हम दिखाते, वो भक्ति असली असली भक्ति तो करते नहीं हम, दिखाने के लिए भक्ति करते हैं। तो शुद्ध भक्ति कभी दिखाने का नहीं है। इसीलिए भक्ति को हम प्रॉपरली हम लोग कर नहीं पाते। नहीं तो भक्ति अगर हम करें भीतर से, कोई भी कितनी भी परेशानी आएगा, भक्त कभी नहीं डरता, आराम से, ठीक है आने तो दो। देखें, माया, यमराज, मृत्यु भी आ, जैसे लास्ट ज्यादा ज्यादा बड़ा मृत्यु तो आता है, मृत्यु भी फेल हो जाता है। कामदेव आता है, कामदेव भी फेल। और कौन है संसार में, और कौन है भक्तों को परेशान करने के लिए? तीन चीज है, कामिनी, कांचन, प्रतिष्ठा, ये तीन आता है। वो भी भक्ति अगर अच्छा से हमारा अच्छा भक्ति होगा, ठीक बस शुद्ध भक्ति होगा, वो तरासा ही है। अभिमान, अहंकार, ये सब। लेकिन हम बाहर से ये सब रहता है, बाहर से हम जितना दिखाते हैं, भीतर से इतना स्मार्ट नहीं है। बाहर जितना स्मार्ट है ना, फर्स्ट क्लास से पहन लिया, मूर्ख पहन लेता फर्स्ट क्लास, टाई मार के जैसे लगता ही था प्रोफेसर। पूछो एलिफेंट स्पेलिंग करो। आता ही नहीं। यही हम लोग का ही है, हम पूरा बन जाते हैं। महाराज बताओ कृष्ण क्या करते थे, अभी कृष्ण क्या कर रहे हैं? हाँ कृष्ण। इसलिए भीतर से भी होना चाहिए शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति रहेगा तो फिर जैसे भी हो बता सकते हैं हम, क्योंकि उसी भावना में हम रहेंगे। इसलिए हम वो भावना में रहे, शुद्ध भक्त बने। जैसा भी या जिसी भी परिस्थिति जैसा भी हो, हम वर्णन कर सकते हैं। हम अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकते। भक्त का जो स्वभाव है भीतर से रहना चाहिए, वो भीतर अपने स्वभाव को भी छोड़ नहीं सकते। बिल्ली का स्वभाव छोड़ सकता है? वो वैष्णव बनने के बाद खाली चीता तिलक कर दिया, छोड़ सकता है? चूहा देखा, मछली देखा, खट। तो अगर वो स्वभाव आ रहा है, मतलब हम अभी नहीं, अभी हमको करना पड़ेगा और साधना करना पड़ेगा। तो स्वभाव, भौतिक जो, क्या मैं बोल रहा था भूल गया। अगर हृदय से हम लोग भगवत भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति को आचरण करते हैं, तो इसका प्रभाव, अगर हमारा वास्तविक भीतर से हम चेंज हैं, तो फिर बाहर भी, बाहर का जो स्थिति, क्योंकि हम बाहर कुछ दिखते हैं और है भीतर कुछ, इसीलिए ये तकलीफ होता है। वैष्णव अगर भीतर से बने वैष्णव,
वैष्णवता आए भीतर से तो पूरी रहेगा। फिर किसी भी को भी हम दुख नहीं पहुंचाएंगे, किसी को भी हम कष्ट नहीं दे, किसी का भी दोष नहीं दिखेंगे, किसी का भी तो वैष्णव का जो गुण है, और हमारे मन इंद्रियां आत्मा पूरी सशक्त रहेगा, किसी से भी हार नहीं मानेगा। लेकिन जब हम भीतर से नहीं होता तो बाहर बनावटी हुआ तो फिर वो भीतर का पुतना निकलाता है। और जब समय आता है देखा कोई नहीं है, कोई नहीं है, बस अभी पुतना आएगा भीतर से। क्यों पुतना बैठा है? कृष्ण होंगे तो कृष्ण कृष्ण, अगर कृष्ण होंगे, भक्ति देवी होगी, वो तो सबको सामना कर लेगी। अगर भक्ति देवी बैठी है भीतर तो सबको सामना कर देगी, वो उसके सारे सामने सब विभिन्न भगवान ही नतमस्तक हो जाएंगे, कोई भीतर एंट्री नहीं कर पाएगा। अब भक्ति, हम खाली भक्ति के नाम है, ऊपर से भक्ति देवी स्वरूप बना दिया, अब भीतर भीतर राक्षसी बैठा है। वो जब आएगा फटाक से फिर हम उसको ये करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। कुछ है आपका क्या? हरे कृष्ण महाराज। महाराज, एक क्वेश्चन था कि जैसे इंद्रिय इतना प्रबल रहता है, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, तो जैसे भक्ति में आते दूसरा मतलब बाहर का काम करना तकलीफ लगता है कि कृष्ण रिलेटेड जो भी किए उस रिलेटेड करना है, तो मतलब जो बाहर से काम करते हैं वो सब इम्पेक्ट होता है बहुत इंद्रिया, तो वो सब को कैसा करना चाहिए? मतलब वो सब छोड़ के इस रिलेटेड फील्ड में पकड़ना है, मतलब जो क्या बोलते हैं अनुरूप। हाँ, समझ गया। हाँ। एक्चुअली शास्त्र बोलता है जब तक हमारा रियली स्वरूप भक्ति नहीं आया तब तक ये काम करो, इसी से भोगो, इसी से ये लो, मतलब दुख लो, ये कितने का नहीं तो फिर क्योंकि अभी छोड़ दिया तो अरे हम तो इतना पैसा कमा लेना चाहिए था, हम जो ऐसा करना। जब शास्त्र में वर्णन है, भागवत में वर्णन है, तब तक कर्म कुर्वन्ति, उस समय तक कर्म करो, वो कम में लगो, वो भौतिक चीज करो, देखो जब तक अच्छा से वैराग्य ना हो जाए तब इसमें आओ। नहीं तो इसीलिए पहले बोलते थे यार नहीं नहीं थोड़ा बहुत ये देख लिया, क्या देखा भौतिक। तो इसलिए ये देखो उसको पूरी, जब तक देख पूरी अच्छा से अनुभव हो गया, नहीं भाई आज नहीं चाहिए, हो आज देख लिया, एनफ हो गया, गृहस्थ जीवन एनफ, देख लिया गृहस्थ जीवन। तो लोग सोचते गृहस्थ जीवन बहुत सुंदर, देख लिया गृहस्थ जीवन है, नहीं बस। और बाहर नौकरी, बाहर जो भी बिजनेस या जो पैसा कमाना, पोस्ट, हाँ देख लिए, उसमें पूरी होना चाहिए, देख लिया पूरी अच्छा से। हाँ, भगवत भक्त तो विभिन्न जो जिनका अनुभव है, जो लोग वैराग्य ऑलरेडी है, वो इनफ ऑलरेडी अनुभव है, वो ना करके भी अनुभव है। तो रूपा जी बोलते हैं फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस, वो देख के समझ जाता है, शास्त्र को देख के ये आग है इसको हम हाथ मत घुसाओ, माँ बोल रही है, लेकिन फिर भी बच्चे लोग देख के तो सही कैसा है, तो भाई घुसा के देखते हैं, जब जलता है तब फिर जाके हम ये करते हैं। तो फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस हो तो पहले देख लेते हैं भाई ये जगत ऐसा है, फिर हाँ ठीक है कर रहे हैं बस का टाइम पास, ऐसे इतना करके बस कैसे इससे हटे। उनका मन तो नहीं लगता, मन तो बिल्कुल, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत करते हैं और फिर भागवत पकड़ते हैं आराम से। भक्तिविनोद ठाकुर जितने सारे लोग वो बाहर कर्म में भी कि बाहर जगत का भी देखे वो किए, लेकिन नहीं ठीक है जो चलने के लिए होता है, लेकिन जो करना है, लेकिन हर समय के उसमें लगे नहीं रहे ऐसे बस अभी तक ये नहीं हुआ समय पर छोड़े और भगवान व्यवस्था करें। ऐसे अगर भक्ति हमारे मन में है भक्ति करने का तो व्यवस्था भगवान व्यवस्था करते हैं, भक्ति की व्यवस्था करते हैं। रियली ये अभी आ रही क्वालिफाइड हुआ है तो इसको फिर देते हैं, समय देते हैं। थैंक यू महाराज। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण सभी गुरु महाराज की जय।